श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो मेरे देव के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, आपके सारे दिल की बात कामना इच्छा पूर्ण करें, समस्या को समाप्त करें। तो विशेषकर आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री लेनी है अपनी हथेली में और विशेष तरीके से शिवलिंग पर उनको चढ़ा देनी है। आपकी जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद ठीक आपकी जो भी दिल की बात है कामना है जो अटक रही है पूर्ण नहीं हो पा रही है, भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं ना, तो इस उपाय करने के बाद वो कामना पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों की मदद हो पाए। तो दोस्तों इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो इस वाले उपाय के लिए आपको गिन कर 3 बेलपत्र लेने हैं और जो बेलपत्र लोना वो कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो यह सुनिश्चित कर लें, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। तो इस प्रकार से मात्र बेलपत्र और जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को कर सकते हो। ठीक, और शिव मंदिर में पहुंचकर विशेषकर अघोरेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और जो बीमारी है वो समाप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितने बेलपत्र हैं, आपके पास है 3 बेलपत्र। ठीक, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और आपकी जो भी समस्या है कामना है उसका स्मरण करते हुए पहला बेलपत्र आपको जलाधारी पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो बाहर की साइड होगी और जो पत्ती है बड़ी पत्ती वो शिवलिंग की तरफ होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस साइड आप बैठे हो उस साइड बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देना है। ठीक है, और तीसरा और आखिरी बेलपत्र जो आपके पास है उसको उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है कामना है उसका स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र अपनी जो भी कामना है इच्छा है उसका स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। ठीक, आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है पहले वाले बेलपत्र पर। ठीक है, और बिना धार टूटे उस जल के लोटे से आपको शिवलिंग के मतलब कि माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल समर्पित करना है और आखिरी में जल को शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। देखिए, एक बार और समझिए, आपके जल को लोटे को उठाना है, थोड़ा जल यहाँ पर समर्पित करना है और बिना धार टूटे उस जल के लोटे की आपको माता के हस्त कमल के चारों तरफ उस जल को समर्पित करना है और आखिरी में उस जल को शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है, ठीक है, या ऐसी कोई दिल की बात है कामना है मनोरथ है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे अघोरेश्वर महादेव जी मेरे पर कृपा करें, मेरे हर प्रकार की दिल की बात कामना पूर्ण करें। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष तरीके से आपको उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय को करना है। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर दुखी परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्या है वो समाप्त नहीं हो रही है। ठीक है, और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको ये विशेषकर उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलो उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है काले तिल। देखिए, मार्केट में 2 तरह के तिल आते हैं, एक सफ़ेद और एक काले। तो आपको इस उपाय के लिए 7 काले तिल के दाने लेने हैं। कितने? 7 काले तिल के दाने। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च कितनी लेनी है? तो मात्र आपको एक काली मिर्च लेनी है और ये काली मिर्च कहीं से खंडित टूटी फूटी ना हो। आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ से जल भर कर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते होना, तो इससे आपके घर की सारी समस्याएं बाधाएं परेशानी दूर होती है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह या शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को, और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेषकर कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद आपके पास जो काले तिल और काली मिर्च है इससे उपाय करना है। देखिए, इनका उपाय करने से जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या या जो बाधा है वो समाप्त होती है। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों सामग्री को आपको अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। क्या करना है? दोनों सामग्री को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है
और आपको कुंदकेश्वर महादेव से आपके जीवन में चल रही सारी समस्या, बाधाएं, परेशानी दूर हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको मुट्ठी बना लेना है, मतलब कि दोनों सामग्री को आपको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी पीस लेना है। उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना है और शिवलिंग से स्पर्श करवाना है। ध्यान से समझिए, मुट्ठी बना ली, उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, संकट है, ठीक है, दुर्भाग्य है, तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाए और घर में सुख शांति समृद्धि आए। ऐसी प्रार्थना करते हुए उन दोनों सामग्री को आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर रख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विशेषकर दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, विशेषकर कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए और जो भी समस्या, बाधाएं, परेशानी है वो दूर हो जाए। गुरुजी ने कहा कि सुबह करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की विशेष कृपा आप पर होगी, आपकी हर प्रकार की जो दिल की बातें, कामना है वो पूर्ण होगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, ये उपाय करना है आपको धन संपदा में वृद्धि के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो कामना है, इच्छा है, उनकी पूर्ति के लिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है मसूर की दाल। क्या लेनी है? मसूर की दाल। कितनी लेनी है? तो ये आपके ऊपर है, 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने, 11 दाने, इस प्रकार से मसूर की दाल आपको ले लेनी है। अगली जो सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। ठीक है, 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको इस उपाय के लिए ले लेने हैं। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो आपकी हर प्रकार की समस्या समाप्त होती है। और इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और विशेषकर ये उपाय अगर आप करते हो ना, तो रण मुक्तेश्वर महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और रण से जुड़ी जो समस्या आपके जीवन में आ रही है उन्हें समाप्त करेंगे। तो चलो, उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक मसूर की दाल है, ठीक, तो उस मसूर की दाल को उठाना है और एक एक कर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, मसूर की दाल समर्पित कर दी। इसके बाद आपके पास जो गुड़ है ना, उस गुड़ को उठाना है और उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। ठीक, गुड़ वाला जल तैयार हो गया। इसके बाद इस गुड़ वाले जल को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप मसूर की दाल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी जो भी समस्या है, आर्थिक समस्या, वो समाप्त होती है। गुड़ वाले जल का उपाय करने से तेज की वृद्धि होती है और जो भी जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है या समस्या चल रही है, ठीक है, या अंधकार चल रहा है, वो समाप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको सामग्री समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए रण मुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी या धन से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद रण मुक्तेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन से सारे कर्ज खत्म होंगे और धन प्राप्ति होगी। तो गुरुजी जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।